स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद आप यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। यानी यूपी पुलिस में आप सिपाही बनना चाहते हैं, 12th के बाद सरकारी नौकरी चाहते हैं और ऐसी नौकरी जो बहुत जल्दी और बहुत थोड़ी सी मेहनत पर ही आपको मिल जाती है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है, पूरा चयन प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी भी एक भर्ती चल रही है 60,000 वाली, तो वो वाले भाई बहन भी देख सकते हैं इसका क्या प्रोसीजर आगे का। अभी अभी तो आपका लिखित परीक्षा हुई है, अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिर मेडिकल होने वाला है, तो आपको मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और जो भाई बहन जो अभी 12th क्लास में है और जो आगे और या अभी 40,000 की एक और वैकेंसी आ रही है तो उसमें भरना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर आप पूरा समझ लीजिएगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड सारी जानकारी। ठीक है, तो देखिए पहला आपको मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस में आपको 12th पास से ये भर्ती निकलती है और इसके लिए 4 चरण होते हैं। पहला लिखित परीक्षा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल यानी रनिंग, फिर उसके बाद मेडिकल। ये 4 चीजें हैं और ये जो 3 काम हो जाएंगे, 3 काम होने के बाद ही फाइनल लिस्ट लग जाती है। फाइनल लिस्ट लगने के लिए फिर आगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र ये 3 काम आपने कर लिए, इसके बाद में ही फाइनल लिस्ट लग जाएगी। और फाइनल लिस्ट के बाद में आपका ये समझ लो, फाइनल लिस्ट में नंबर आने के बाद में आपका मेडिकल फिट हो जाएंगे तो आपकी जॉब पक्की। अब समझते हैं लिखित परीक्षा में क्या होता है। देखिएगा लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में देखिएगा भाई 300 नंबर का पेपर होता है। कितने का? 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज बोले तो जीए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बोलिएगा। इसके 38 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स जो होता है उसके आपके 38 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं। टोटल सभी को जोड़ेंगे तो 150 क्वेश्चन हो गए और इन 150 क्वेश्चनों के लिए 300 अंक निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 38 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 76 नंबर की आपकी जीके जीएस हो गई। हिंदी आपकी 74 नंबर की हो गई, मैथ आपका 76 नंबर का और 74 नंबर की रीजनिंग हो गई। टोटल मिलाकर ये 300 नंबर का हो गया। लिखित परीक्षा के लिए कुछ बातें हैं, देखिएगा। समय कितना मिलता है लिखित परीक्षा के लिए? यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलता है। इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चन रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक होगा, 4 आपके उत्तर होंगे, एक उत्तर आपका सही है। ओके, अब आगे की बात करते हैं। परीक्षा 4 अलग अलग पेपरों में होती है, यानी कि सामान्य, देखिए आपको पता ही है कि इसमें 4 विषय रहेंगे आपके। ठीक है, सभी जो परीक्षा है कुल 300 नंबर की रहती है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं। परीक्षा दोनों भाषाओं में रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एक सही क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं और गलत क्वेश्चन के लिए आपका आधा अंक काट लिया जाता है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, एक गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो परीक्षा है आपकी ऑफलाइन होती है। अभी तक तो ऑफलाइन हो रही है, लेकिन आगे आपकी क्या हो जाएगी? ऑनलाइन हो जाएगी अब। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक ऑफलाइन हो रही है। यानी कि आपको सीटें मिलती हैं इस तरीके की और उसमें क्या करना पड़ता है बबुआ? गोल गोल गोले भरने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही आपका रिटन में नंबर आ जाएगा, ठीक है, रिटन आपका क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तब फिर आपका रिटन के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में उन्हीं सब, रिजल्ट में यदि नाम आपका आ गया तो मतलब यह है कि आप आगे के चरण के लिए इलिजिबल हो गए। जैसे कि अभी आपका रिजल्ट आया, 60,000 की भर्ती थी, उसके लिए 1,74,000, 1,74,000 स्टूडेंट्सों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। यानी कि आप देखेंगे तो 2.9 गुने के लगभग लगभग आपका, तो मोटा मोटी आप मान लेंगे तो 3 गुने के लगभग
विद्यार्थियों को बुलाया जाता है आगे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, एक पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी कार्ड चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, ड्राइवर लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, पासपोर्ट साइज के 3 तस्वीर यानी कि आपका 6 से 8 आपके फोटो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और साथ में एक स्कूल का एक करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज और सारी चीजें क्या क्या चाहिए आज के लिए, तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जिनका 2024 में यानी कि 2024 में अभी जो 60,000 वाली भर्ती है उसमें जिनका नंबर आया है तो वो देखना चाहते हैं तो पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिए पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, उसमें आपको ज्यादा तरीके से मिलेगी। अब आते हैं फिजिकल। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में ही आपकी हाइट वगैरह भी माप ली जाती है वहां पर। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में केवल आपकी दौड़ होगी, फिजिकल में केवल दौड़ होगी, रनिंग होगी। तो रनिंग देखिएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, हाइट देखिएगा, हाइट जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जिनके और एसटी कैंडिडेट के मेल हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, और जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए सीना, ठीक है, ये केवल सीना पुरुष कैंडिडेट के लिए रहता है कि आपका कम से कम आपका 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अतिरिक्त। नॉर्मल आपने मापा 79 बैठना चाहिए कम से कम, ज्यादा कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ऐसे कर लोगे 5 सेंटीमीटर होता ही कितना है, तुरंत हो जाता है, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आ जाते हैं, ठीक है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 77 2 सेंटीमीटर और कम है। फीमेल कैंडिडेट के लिए वो किसी भी कैटेगरी से आए, जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और एसटी महिला के लिए 147 सेंटीमीटर चाहिए। महिलाओं के लिए सीने की जरूरत नहीं होती, सीने की जगह पर इनके लिए क्या होती है, वेट होता है। 40 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, 40 किलोग्राम से कम है तो भैया खाना पीना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए आगे। रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात है 4.8 किलोमीटर की रनिंग है पुरुष कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए 25 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। और रनिंग की खास बात मैं आपको बता रहा हूं, 400 मीटर का ऐसा गोला होगा, 400 मीटर का। यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो एक राउंड मारोगे तो 400 मीटर क्लियर, तो इस तरीके से आपको 12 राउंड करने होंगे तब जाके 4800 मीटर क्लियर होगा, यानी कि 4.8 किलोमीटर क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है, जिनका अभी भर्ती है, गोल जो आपका राउंड है, जो ग्राउंड पर आप तैयारी कर रहे हो तो गोल वाले पर करना, सर्कुलर पर, क्योंकि वहां पर आपको एक अंदाजा लग जाएगा 400 मीटर के किस तरीके से 12 राउंड आपको गिनने हैं। वरना ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो दौड़ अच्छी रहती है लेकिन 11 राउंड मार कर दिमाग में ऐसा लगता है कि 12 राउंड हो गए, ये नहीं करना। आगे महिलाओं के लिए 2400 मीटर का समय है, 2400 किलोमीटर यानी सॉरी 2400 मीटर यानी कि 2.4 बोले तो 2400 मीटर की दौड़ है, यानी इसकी जस्ट आधी, और समय कितना है, 14 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब मेडिकल आपका देखिएगा, ये काम हो जाएगा आपका, मान लीजिए लिखित परीक्षा हो गई आपकी, ठीक है, लिखित परीक्षा हो गई, डीवीपीएसटी हो गई, और आपकी रनिंग हो गई। अब ये 3 काम हो जाएंगे, इसी के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट। रनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तुरंत आपकी फाइनल लिस्ट लग जाती है। जैसे कि अभी 60,200 कुछ 248 के लगभग पद हैं, तो ये आपके जो फाइनल लिस्ट में ये 3 काम होने के बाद में सीधे इतने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इतने बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद अब मेडिकल में सपोज दैट इसमें से 1000 स्टूडेंट निकल जाते हैं इनमें से, तो फिर उनको दोबारा नहीं भरते हैं इन पदों को, यहीं पर खत्म, ये भर्ती प्रक्रिया यहीं पे क्लोज। 1000 पद खाली तो खाली ही रह जाएंगे, इसलिए फाइनल लिस्ट यही रहती है, इसके बाद में कोई घटती बढ़ती नहीं है। तो आपको यहीं तक सारी चीजें, आपको ये ना सोचना है कि यहीं पर आपका
फाइनलिस्ट के बाद में आपको हो गया मेडिकल को भी आपको फिट रखना है, स्वस्थ रहना है, जिनका भी नंबर आया हुआ है, आगे की तैयारी करना है, तो आप अपना ये सारी चीजें, मेडिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो मेडिकल अपने आप में बहुत सारी चीजें, कान चेक होते हैं, आंख चेक होती है, नौकरी चेक होती है, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है यूपी पुलिस में, हालांकि चेक करने चाहिए लेकिन करते नहीं है, ठीक है। और बाकी कान, सबसे ज्यादा नौकरी वगैरह ज्यादा चेक की जाती है, तो वो सारी चीजें मैं अपना एक मेडिकल पर एक वीडियो बनाऊंगा पूरी तरह से, वो सारी आपको पता चल जाएगा। आई होप कि आपको यूपी पुलिस का सारा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है किस तरीके से होता है। और बाकी अभी भी कोई डाउट या कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति कोई कुछ है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा आपको। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।